अमर एस्ट्रोलॉजी अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक वीडियो प्रस्तुत बना कर रहे हैं दोस्तों, जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म की संस्कृति के एक ऐसा पहलू मैं बताने जा रहा हूं जो लोग भूल चुके हैं। पुरानों को भी बहुत कुछ उसमें शायद मालूम नहीं है, युवा शक्ति को तो ये मालूम ही नहीं है कि ऐसी भी कोई परंपरा रही है। ये बात है दोस्तों दाह संस्कार के बारे में है। दाह संस्कार करने के उपरांत जो भस्म होती है, जो मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति उस भस्म के ऊपर 94 का अंक लिखता है, 94। ये लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि 99% लोगों को मालूम नहीं होगा। पुराने वालों को भी मालूम नहीं है तो नए वालों को मालूम क्यों होगा। लेकिन ये परंपरा बाकी जगह तो समाप्त हो गई, लेकिन वाराणसी के मणिकर्ण का जो घाट है शमशान का, उस पर अभी भी ये परंपरा जीवित है। हमारे समाज में भी जीवित थी, लेकिन आजकल हम इसको भूल गए हैं। इसका मुख्य कारण यह है दोस्तों कि सतपथ होता है। आदमी के जीवन में 100 ऐसे पथ होते हैं, रास्ते, जिनके ऊपर मनुष्य चलता है। उसमें कई बार गलत काम करता है, कई बार सही काम करता है। ऐसे करके वो 100 रास्तों को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन 100 में से 94 ही मनुष्य के हाथ में है। 6 उसमें से जो गुण हैं वो ईश्वर के हाथ में है। इसीलिए सिर्फ 100 में से 94 की कर्मेंद्रियां, उसका कर्म करने का अधिकार मृतक के पास था। इसलिए हम ये लिखते हैं कि आज से आपका दाह संस्कार होने के उपरांत ये जो आपके 94 कर्म किए हुए हैं वो इसी भस्म, इसी दाह के साथ वो भी भस्म हो गए हैं। बाकी बचे हुए 6 जो कर्म हैं वो ईश्वर के हाथ हैं, और वो ईश्वर आपको इन्हीं को देख करके, इन 6 को देख करके ही आपको अगला जन्म देंगे। वो 6 जो है कर्म है दोस्तों, वो है जीवन मरण, लाभ हानि और यश अपयश। ये 6 चीज़ें ईश्वर के हाथ में नहीं है। गीता में भी यही लिखा है, जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश विधि हाथ। ये विधि के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। तो ये आपके जो है वो साथ चलते हैं। किसके साथ चलते हैं? आगे से आगे जो आपकी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां और आपका मन, जो दाह संस्कार बाद में सूक्ष्म प्राण के साथ तो ईश्वर की तरफ, पितरों की तरफ चला जाता है। उसमें वो 6 गुण विद्यमान होते हैं जो ईश्वर के द्वारा डाले गए थे। उनका निर्णय भगवान को ही करना है। बाकी जो 94 काम आपने किए हैं वो अच्छे थे बुरे थे आपको मालूम है, इसलिए वो आपके साथ में आज भस्म हो गए। तो 94 गुण जो है या अवगुण जो भी थे हमारे, वो आज की तारीख में भस्म हो गई। इसके लिए दाह संस्कार के बाद में मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति उस भस्मी के ऊपर 94 अंक लिखता था। हमें भी लिखना चाहिए। इसके साथ ही गीता में भी ये उपदेश दिया गया है कि मृत्यु के बाद में मनुष्य का मन प्लस 5 जो है ज्ञानेंद्रियां, वो ये 6 चीज़ें भी सूक्ष्म शरीर के साथ में, सूक्ष्म प्राण के साथ में ऊपर चली जाती है। और ये जैसे 6 चीज़ें, यश अपयश लाभ हानि और जीवन मरण, ये ईश्वर के हाथ में है। और ये 6 ज्ञानेंद्रिय हैं, ये भी ईश्वर के हमारे उस तरफ चली जाती हैं। तो उसी के अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। हमने अच्छा किया बुरा किया, क्या किया क्या नहीं किया, ये ईश्वर की कचहरी में फैसला होता है। और जो 6 चीज़ें बताई है ये फैसला ईश्वर तय करके आपके उसमें डाल के इसी अनुसार अगला जन्म निर्धारित होता है। ये 100 कार्य ऐसे हैं, इसको सतपथ बोलते हैं। सतपथ में से तो 6 के अलावा 94 की लिस्ट में फिर कभी अगले कोई कार्यक्रम में बताऊंगा कि वो 94 कौन है जो हमारे हाथ में है, कौन से ऐसे कर्म है जो हमारे हाथ में है। और 6 तो मैंने बता ही दिया आपको। लेकिन ये बुजुर्ग और बड़े लोगों की मृत्यु के उपरांत होता है। लेकिन जो छोटे बच्चे कम आयु में काल कलवित हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनके लिए ये चीज़ें लागू नहीं होती, क्योंकि वो 12 साल से छोटा बच्चा होता है और भी छोटी उम्र का बच्चा होता है तो उसका दाह संस्कार नहीं होता, उसको ज़मीन में गाड़ते हैं। तो वहाँ भी जय श्री राम लिखना चाहिए। ज़मीन में गाड़ने के बाद में उस रेत के ऊपर अंगुली से जय श्री राम लिखना चाहिए, क्योंकि उसके जो 94 जो कर्म है, 94 कर्म है, वो प्लस 6 सभी ईश्वर के हाथ में है। क्यों? बच्चे ने कुछ किया ही नहीं है।
उसका कर्म शुरू ही नहीं हुआ है, वो अबोध था। उसके खुद के जो जो चीज़ें हैं वो उसने अपने कर्म में उसमें अभी जो है उसने शुरुआत नहीं की थी, इसलिए उसके लिए 94 लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए जय श्री राम उसकी जो ज़मीन में गाड़ने की प्रक्रिया होती है उसके बाद में ये भी लिखना ज़रूरी है। मेरे दादू साहब के टाइम में वो बताते रहते थे, मुझे भी ये चीज़ मालूम थी, लेकिन बहुत कम लोगों को शायद मैं मानता हूँ ये चीज़ मालूम होगी। अभी भी ये परंपरा हम याद रखें, पुनः इसको जब कभी भी ऐसा क्षण आवे परिवार के सदस्यों के साथ में, कोई स्वर्गवास या देवलोक होता है, तो मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति अवश्य उस भस्मी के ऊपर 94 लिखें, जिससे ये तय हो जाए कि उसके ये कर्म भी या उसके साथ भस्म हो रहे हैं। बाकी ईश्वर के हाथ में है, यश अपयश लाभ हानि जीवन मरण वो ईश्वर तय करता है। तो आज का वीडियो सनातन धर्म की परंपराओं के ऊपर, शायद एक भूली हुई परंपराओं को हम वापस इस वीडियो के माध्यम से याद कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इसको आप लोग समझें, जीवन में लागू करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।